हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। इसमें विजयनगर जो था वो हिंदू राज्य था और बहमनी साम्राज्य था जो वो मुस्लिम साम्राज्य था। विजयनगर राज्य की स्थापना जो थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण को उन्हें जीत लिया और दोनों को इस्लाम ग्रहण करवाया। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपने जो गुरु थे विद्यारण्य, उनके निर्देश पर हिंदू धर्म को अपनाया दोबारा से और फिर विजयनगर की राजधानी स्थापित करी। विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित करी। विजयनगर हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर जो है संगम राजवंश की स्थापना की। उस विजयनगर की करती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा जो है वो तेलुगु थी। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। ओके। विजयनगर साम्राज्य पर 3 वंशों ने शासन किया। संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया। पहला था संगम वंश, सलूब वंश, तुलुब वंश एवं आरविडु वंश। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। ठीक है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इससे इमांडी देवराय भी कहा जाता था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जंग बेटकर कहा गया है। जंग बेटकर का मतलब है हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक है। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की थी, जो कि 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश जो था वो 1505 से लेकर 1565 ईस्वी की स्थापना जो थी उनकी वीर सिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर सिंह ने की थी। वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक जो था वो कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्बा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया है। किसने बताया है? बाबरनामा में। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया है। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी ताड़ी या तालीकोटा का जो युद्ध है उसको बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है और राक्षसी तगड़े का युद्ध भी कहा जाता है, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। ठीक है। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 6वां भाग था। कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा होड़ थी। यहाँ पे ये विजयनगर जो है समाप्त होता है। अब आता है बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू का पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह।
इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। 1417 ईस्वी में रूमी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। इन स्वतंत्र राज्यों में संबंधित विवरण इस प्रकार से है, जैसे कि पहला राज्य है बीजापुर, दूसरा राज्य है अहमदनगर, तीसरा राज्य बरार, चौथा राज्य गोलकुंडा, पांचवा राज्य जो है वो बीदर है। इसके बाद जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य आ जाते हैं, जैसे कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे, जैसे कि मुबारक शाह, शमसुद्दीन, इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पे बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। अटावला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में तुर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है कश्मीर। कश्मीर जो है सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से लेकर 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता भी था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य से मिला दिया। अब आती है बात बंगाल की। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती, सोनारगांव, सतगांव। जो कि लखनौती था उत्तर बंगाल, सोनारगांव था पूर्वी बंगाल और सतगांव था दक्षिण बंगाल। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। अब बात आती है मालवा की। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह, जिनका जो समय काल था, अहमद शाह का जो समय काल था वो 1411 से लेकर 1452 तक था और महमूद शाह बेगड़ा का शासनकाल 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक था और बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो 1520 से लेकर 1537 ईस्वी तक था। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी को हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब बात आती है मेवाड़ की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ।
जिसमें बाबर की विजय हुई। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो था विजयनगर और भैमरी साम्राज्य की जो स्टोरी थी वो समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।